ऐसी बहुत कम बाइक्स है जिन्हें मैंने बोला है कि ये हेड टर्नर का काम करती है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल BMW R18। ये एक ऐसी बाइक जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, ये बॉडी टर्निंग का काम करती है। लाइक लोग इसे पूरे पलट के देखना पसंद करते हैं। क्या कुछ खास है इस 1800 सीसी की बाइक के अंदर, आज इस वीडियो में यही चीज़ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिटेल वॉक अराउंड दे देता हूँ इस ब्यूटीफुल बाइक का। उसके बाद में लेके चलेंगे इसको एक अच्छी सी राइड पे और जानेंगे इसके बारे में सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं आप लोगों को इसकी हेडलैम्प के पास में लेके। यहाँ पर आप लोगों को LED हेडलैम्प्स मिलती हैं जो कि एडाप्टिव फंक्शन से लेस है। रात में आपको इसे ऑन नहीं करना पड़ता, ये खुद से ऑन हो जाती है और जब भी ये किसी ब्राइटर एरिया में जाती है खुद से ऑफ भी हो जाती है। और हाई बीम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनुअली से एडजस्ट कर सकते हैं। बाइक के अंदर ये जो पेंट दिया हुआ है, ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पर ये फर्स्ट एडिशन है। नॉर्मल R18 जो है वो नहीं है ये बाइक। तो लाइक इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं। बेस मॉडल, मिड वेरिएंट जो कि आप ये फर्स्ट एडिशन देख रहे हैं, इसके ऊपर भी एक वेरिएंट आता है। आपको प्राइसिंग जो है वो तीनों की यहाँ पर स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही होगी। अराउंड 22.5 लाख रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस के ऊपर आती है ये BMW की फर्स्ट एडिशन। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये काफ़ी मैसिव 49 mm के फ्रंट फॉक्स मिलते हैं स्लीव्स के साथ में, ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी बढ़िया ओल्ड क्लासिक रेट्रो फिनिश के साथ में आती है बाइक और दिखने में भी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे अगर आप देखेंगे तो ट्विन डिस्क सेटअप मिलता है। जो BMW का ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी अगेन क्रोम में दिया गया है। तो लाइक आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर कंपनी ने ध्यान रखा है इसको बनाने के टाइम पे। 120 सेक्शन का फ्रंट टायर है और स्पोक व्हील है। दैट डजंट मीन कि ये ट्यूब टायर है, इसके अंदर ट्यूबलेस जो है फंक्शन है। लाइक इसके अंदर ट्यूब नहीं आता, ये ट्यूबलेस टायर है। आप आराम से इसका पंक्चर जो है वो 2 मिनट में बना सकते हैं। आपको इस बाइक को लेके कहीं किसी पंक्चर वाले शॉप पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो। BMW का लोगो इसके इंजन पे और 1802 सीसी का डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। 107.1 mm का जो है इसके अंदर बोर है और 100 mm का स्ट्रोक जो है वो दिया गया है। लाइक बोर एंड स्ट्रोक की साइज़ ट्विन ट्यूब के ऊपर बेस्ड है ये बाइक। और जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है वो कम्प्लीटली R5 जो BMW की पहले बाइक आया करती थी उसी से ली गई है। पहले कंपनी ने इस इंजन को बनाया है, उसके बाद में इस बाइक को लाइक डिज़ाइन करा है ताकि ये R5 से रिसेंबल किया जा सके, लाइक उसके जैसी ये दिख सके। और मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूंगा जिन लोगों को R5 के बारे में नहीं पता है, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि वो क्या चीज़ थी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये टीयर डाउन जो डिज़ाइन है टैंक की वो कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड की गई है और ये ओल्ड स्कूल चार्म जो है वो लेके आती है अपने साथ में। BMW का लोगो मिलता है और ये वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स दी गई हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इस जब आप उसको रियल लाइफ में देखोगे ना तभी महसूस कर पाओगे कि अभी मैं क्या चीज़ फील कर रहा हूँ। R18 फर्स्ट एडिशन अगेन क्रोम में लिखा गया है। पीछे का ये जो मफलर है बहुत ही प्यारा है, लाइक बहुत ही बढ़िया शेप है इसका। और अगेन वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स इसके ऊपर दिखाई दे रही है, अगेन ये कितनी प्यारी लग रही है। अगेन एक छोटा सा BMW का क्यूट सा लोगो जो है वो यहाँ पर कंपनी ने लगाया है। अब ये जो इंडिकेटर्स जैसे दिखने वाली चीज़ है, ये नॉर्मल इंडिकेटर्स नहीं है, ये टेल लैंप भी हैं। इन्हें मैं आपको एक बार ऑन करके आगे बताने वाला हूँ क्योंकि पूरा लाइट सेटअप अपन एक साथ ले लेंगे। अभी जब ये इंजन की बात कर ही रहे थे, यहाँ पर इतना सारा क्रोम देख ही रहे थे, तो इसके हेड से जो है ये एक इसका एग्जॉस्ट सिस्टम बाहर आता है, देख सकते हो। और ये जो लास्ट में आके इसकी जो टिप ख़त्म होती है, ये वन ऑफ द बेस्ट शेप है इस पूरे बाइक के अंदर जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। लाइक कितना प्यारा शेप है इसका, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ये। अगेन देन इसका जो शेप है, ये इस शेप के बाद में मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। अब यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो 180 सेक्शन का ये टायर मिलता है इसको, 17 इंचेस का। कितना वाइड है ये, देख सकते हो। और पीछे भी आपको सेम साइज़ का डिस्क ब्रेक मिलता है। ये पहली बार लाइक मैं किसी ऐसी बाइक को चला रहा हूँ जिसमें फ्रंट एंड रियर दोनों में ही सेम टाइप के डिस्क ब्रेक की साइज़ जो है वो दी गई है, डिस्क प्लेट की साइज़ दी गई है। BMW के ब्रेक कैलिपर्स अगेन क्रोम में पीछे भी। और इस बाइक को रोकने के लिए आप फ्रंट एंड रियर दोनों ही ब्रेक्स का यूज़ करेंगे। बट ये एक ऐसी बाइक है जो आज तक मेरे को ऐसा लगा कि रियर वाले ब्रेक से भी आराम से मनूवर की जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि 345 kg की बाइक को मैं रियर वाले ब्रेक से मनूवर कर सकता हूँ, लाइक मैनेज कर सकता हूँ, स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अपने आप में कितनी बढ़िया ब्रेक क्वालिटीज़ जो है वो यहाँ पर है। ये BMW एक यहाँ पर भी लिखा हुआ है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं
तो लाइक छोटी छोटी जगह पर जो है वो कंपनी ने इसको बनाने के टाइम पे ध्यान रखा है कि कहीं पर भी आपकी नज़र चले जाए आपको कुछ ना कुछ जो है सरप्राइज़ मिल जाएगा। शाफ्ट ड्रिवन बाइक है ये, और आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी जब भी आप थ्रोटल देंगे कि आपकी पूरा कंप्लीट जितना भी पावर इंजन से जनरेट हो रहा है वो इस शाफ्ट के थ्रू आपके रियर टायर में आ रहा है। लाइक ये बेल्ट ड्रिवन नहीं है, चेन ड्रिवन नहीं है, ताकि आपका कहीं पर भी पावर लॉस जो है वो नहीं होता है। और एक ओल्ड स्कूल चार्म जो R5 है जो BMW की, वहाँ से ये चीज़ जो है वो लेके कंपनी आई है, और निकल फिनिश जो है वो यहाँ पर शाफ्ट पे की गई है, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली। और इसको ओपन रखा गया है, और ये जब चलती है लाइक बाइक मूव करती है, और इसको अगर जब आप ओपनली ऐसे देखते हैं मूव होते हुए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है अगर आप बाइक लवर हैं तो। 140 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है, बट आई डोंट थिंक कि मुझे कहीं परेशानी आई इसको डेली NCR रीजन में चलाने में। कहीं पर भी ये बाइक जो है वो टच नहीं हुई है, तो ये एक बात है। आराम से आप इसको जो है चला सकते हैं अपने सेगमेंट में, या बोल सकते हैं कि जो प्राइस रेंज में ही आती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा जो है इसका अपना व्हील बेस है 1700 कुछ mm का है। एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से बाइक को देखा। अब इसके हैंडल बार पे आ जाते हैं। अगेन यहाँ पर क्रोम का जो वर्क किया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बर्लिन बिल्ट ये यहाँ नहीं बनी है, बर्लिन में बनी हुई है। और ये जो लीवर्स हैं इन्हें आप बहुत ही ईजीली एक हाथ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका हाथ बहुत छोटा है आप इसको ऐसे रखो, अगर आपका हाथ बड़ा है आप इसकी साइज़ जो है वो यहाँ से बढ़ा दो, और इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये कितना इजी है इसको मैनेज करना। लाइक हर चीज़ इसके अंदर इतनी इजी रखी गई है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। लाइक सेम चीज़ यहाँ पर भी है, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली ऐसे मैनेज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मिरर्स दिए गए हैं उन पर भी काफ़ी बढ़िया क्रोम का यूज़ जो है वो कंपनी ने करा है, और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसके अंदर पीछे का व्यू आता है, वो अपन चलाने के टाइम बात करेंगे। रियर का सस्पेंशन बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे कहाँ है, तो रियर वाला सस्पेंशन जो है वो पीछे की तरफ यहाँ अंदर माउंट किया गया है, जो कि 90 mm के ट्रैवल के साथ में आता है। फ्रंट वाला सस्पेंशन जो है 120 mm के ट्रैवल के साथ में आता है। 16 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 4 लीटर बचता है जब रिजर्व लगता है, बट इसमें फ्यूल टैंक के अंदर कितना फ्यूल बचा है वो बताने के लिए कोई साइन नहीं है, फ्यूल गेज वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। बाइक जो है वो कुछ इस टाइप से लगती है, सिटिंग पोजीशन से देख सकते हो जो इंजन के हेड हैं वो दोनों ही कितने ज़्यादा बाहर आते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो है असिस्ट स्लीपर क्लच मिल जाता है। इसके अंदर आपको BMW का इंटेलिजेंट ABS सिस्टम मिल जाता है, बट बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स वगैरह जो हैं वो नहीं मिलते हैं। लाइक क्रूज़ कंट्रोल तक नहीं मिलता है इस बाइक के अंदर आपको। अब हैंडल के फीचर्स आपको बता देता हूँ। ग्रिप काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आप हाई बीम वगैरह करेंगे, पास स्विच है। ये एक अगेन स्विच आपको मिलता है हज़ार्ड का, मोड्स बटन, मेनू बटन, यहाँ से टर्न इंडिकेटर्स, और ये हॉर्न। इधर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बाइक ऑन ऑफ करने का ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, जैसे कार में आया करता है। ये किल स्विच जो है वो दिया गया है। अब सबसे पहले बाइक की चाबी जो है वो भी आप लोगों को बता दी जाए, बिकॉज मैंने निकाली नहीं, क्योंकि चाबी जेब से निकालने का काम ही नहीं पड़ता है। आप बाइक के पास आओ, स्टार्ट स्टॉप बटन दबाओ और चलते रहो। ये फर्स्ट एडिशन की है BMW की, कुछ इस टाइप्स के लगती है। और लिटरली ये जो चाबी है ये अगेन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ चाबी को क्यूट है मेरे को नहीं पता, अच्छी लग रही थी मुझे। अब ये बटन दबाते से कुछ इस टाइप से वेलकम करता है ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एनालॉग स्पीडोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी छोटी सी MID में आपको कई सारे फंक्शंस मिलते हैं। माइलेज कितना मिल रहा है मुझे वो यहाँ पर दिखा रहा है। 5.8 लीटर ये कंज्यूम कर रही है 100 किलोमीटर में। बहुत ही बढ़िया माइलेज जो है मैं समझता हूँ एक 1800 सीसी बाइक का। लाइक 20 के आसपास या 20 से ऊपर का माइलेज मुझे मिल रहा है आराम से चलाने में। बट नो डाउट जैसे ही अगर मैंने इसको रोक मोड में डाला, बहुत ही जल्दी सिंगल डिजिट का माइलेज जो है वो देना स्टार्ट कर देती है। तो ये 3 मोड्स है इसमें, रोल, रोक एंड रेन। रेन मोड में बहुत काम रहती है, उसके बाद में रोल मोड में ठीक है आपको पावर वगैरह सफिशिएंट मिल जाती है। रॉक में तो रियलिटी में ये बहुत ही ज़्यादा लाइक हाइपर बाइक जो है वैसी फील करती है आपको, लाइक पीछे की तरफ धकेलना स्टार्ट करती है। इतना ज़्यादा टॉर्क जो है वो मिलता है आपको। पूरा 158 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3000 RPM पे मिल जाता है आपको, और 91 bhp की पावर आउटपुट ये जनरेट करती है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो भी आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। टाइम वगैरह जो है वो बताता है, RPM बता देता है, कितने लाइक कौन से गियर में आप चल रहे हैं, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है वो दिखाएगा। ट्रिप वगैरह जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पर बता देगा आपको। ऑडोमीटर वगैरह जो है वो दिए गए हैं, दैट्स ऑल। अंदर भी यहाँ पर बर्लिन बिल्ट जो है वो लिखा हुआ है। हैंडल बार की जो साइज़ है वो इतनी सही है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी बाइक वहाँ से निकलेगी या नहीं, बिकॉज ये जो हेड है वो आप देख सकते हैं हैंडल बार से थोड़े से ही अंदर की तरफ है। तो आपको पता रहेगा कि अगर आपके हैंडल बार निकल गए हैं बाइक के, तो आपके जो दोनों हेड हैं वो भी निकल जाएंगे। ये वाला हेड जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है अगर आपको दिख पा रहा होगा तो, और वो वाला थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो माउंट किया हुआ है। और जो सीट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट एडिशन है, दैट्स वाई यहाँ पर BMW का बैच जो है वो यहाँ पर इससे मिल जाता है। लाइक ये BMW लिखा हुआ, और सीट की कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी बढ़िया रखी गई है।
अभी टर्न इंडिकेटर्स ऑन करे हैं तो कुछ इस टाइप का जो है लुक आता है इनका देखने में। रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसको ऑफ़ कर देता हूँ मैं टर्न इंडिकेटर्स को, और लाइट्स जो हैं सिर्फ वही बता देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो, ये टेल लैंप है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है जब गाड़ी चलती है तब। और थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी LED डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। और अगेन अभी थोड़ा सा जो है कंडीशन ऐसी डार्क सी होने लग गई है, शाम हो गई है, तो इसकी भी इल्यूमिनेशन जो है वो बढ़ गई है। अब इसकी हाई बीम जो है वो करके बताता हूँ एक बार आपको। ये हाई बीम है, और इसको बंद करना है तो मैं यहीं से ऐसे जो है सिर्फ एक बटन प्लेस करके इसको बंद कर सकता हूँ। तो ये गाड़ी बंद हो गई। और अगर आपको हैंडल लॉक करना है तो वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। कहाँ गया? ये रहा। दैट्स ऑल। तो चलिए फटाफट अब चला के देखते हैं। सारी चीज़ें तो जान ली, सारी चीज़ें देख ली, अब फटाफट से इसको चलाने चलते हैं। बिकॉज इस बाइक को चलाने का जो मज़ा है ना, वो आई डोंट थिंक कि किसी और बाइक के अंदर है। चलिए चलाते हैं। अगर आप इस बाइक को चालू करते हो तो एक तो ये मतलब लेफ़्ट साइड में जो है वो जाने की कोशिश करती है, बिकॉज जो इसका इंजन है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो रखे गए हैं इसके दोनों हेड। और जब भी आप एक्सेलरेट करते हो तो आपको वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा स्टार्टिंग के टाइम पे, जब बाइक लेफ़्ट साइड और राइट तरफ जो है वो शेक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हाईवे परफॉर्मेंस की। हाईवे पे जो है वो कैसी फील होती है। क्रूज़ वगैरह आप करते हैं कंटिन्यूसली तो कितनी कंफर्टेबल ये बाइक होती है। बाकी सिटी में भी इसको लेके चलेंगे जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह में इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके देखेंगे, और जितना मैंने इसको चला लिया है वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। तो फिलहाल जो BMW के R18 अपन चला रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को यही बताऊँ कि ये एक बाइक जो है वो काइंड ऑफ छोटी कार जैसी फील होती है आपको जब आप चलाना इसको स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपको इसे राइट से ही ओवरटेक करना पड़ता है बहुत सारी बार, बिकॉज लेफ्ट साइड में इतनी ज़्यादा रश होती है या छोटी बाइक्स वगैरह चल रही होती है। कई बार आप इतनी पास में से भी इसको लेके नहीं निकल सकते हो, बिकॉज इसके जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बाहर है, और शायद अगर गलती से भी वो किसी को टच हो जाएंगे तो लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा उनके लिए। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी मेरी तरफ से कहीं से भी कुछ हर्ट हो। ऑलरेडी इसका साइलेंसर जो है वो मेरे हाथ पे चिपक चुका है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्रूजिंग जो है वो कैसी आपको प्रोवाइड करती है। अगर रोड्स अच्छी है तो नो डाउट इस बाइक को आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक चला सकते हैं, या जब तक इसका फ्यूल जो है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसको चलाना पसंद करेंगे। एक मिनट भी आपको रुकने की इच्छा नहीं होगी। इतनी प्यारी बटरिंग स्मूथ जो है राइड क्वालिटी इसकी आप लोगों को मिलती है, रोड्स अच्छी होगी तो। और 120 की स्पीड का मार्क बार बार ये क्रॉस करने की कोशिश करती है, बट अगेन मेरे अंदर का जो मतलब एक पर्सन है वो मुझे रोक देता है कि 120 की स्पीड लिमिट है इंडिया में, एंड उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। दैट्स वाई मैं वापस से जो है स्लो डाउन हो जाता हूँ। अदरवाइज़ जो BMW R18 है वो 100 तक तो ऐसी चलती है, आपको पता ही नहीं चलता है आप कहाँ में चल रहे हो। लाइक ऐसा लगेगा आपको एक गाड़ी में आप चल रहे हो। अगर आपने एक अच्छा हेलमेट लगाया हुआ है तो आपको विंड नॉइज़ वगैरह भी नहीं होगी। आप राइडिंग जैकेट्स वगैरह पहन के चलिए इसको, आपको ऐसा ही लगेगा कि काफ़ी बढ़िया इंसुलेशन वाली कार में जो है आप क्रूज़ करते जा रहे हैं। राइड क्वालिटी बढ़िया जो है आपको मिल रही है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली, जैसे सीट कंफर्ट वगैरह आपको पता है काफ़ी बढ़िया है, बाइक को चलाने में मज़ा आता है। क्रूजिंग पैटर्न जो है वो आपका रहता है जब आप इस बाइक के ऊपर बैठते हैं। एंड दूसरा, जब इसके सस्पेंशन के बारे में अगर बात आती है तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि जो नॉर्मल सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है इस बाइक को। बट अगर जैसे भी आप ख़राब रास्तों में लेके जाएंगे या कहीं पोर्टल्स होंगे या अंडुलेशन होंगे तो वहाँ पर ये जो बाइक है वो पूरी हिल जाती है। लाइक वहाँ पर आपको लगेगा कि सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा होना चाहिए या थोड़े से सॉफ्टर साइड दिए जाने चाहिए। बट 345 kg की बाइक है, अगेन सस्पेंशन ट्रैवल अगर ज़्यादा देते या तो ये बाइक की हाइट जो है वो बढ़ जाती है, और बहुत सारी जो दूसरी सिमेट्री है वो डिसमैच जो है वो होती। तो उसके लिए जो प्रॉपर इंजीनियरिंग इस बाइक को लेके की गई है उसके हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है, कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आएगी। बट अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ख़राब रास्तों में चलाने के लिए ये बाइक बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। नेक्स्ट, इसके अंदर फ्यूल टैंक के अंदर कितना लाइक आपका पेट्रोल बचा हुआ है ये आपको पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत जो है वो आएगी, परेशानी आपको लगेगी। रिजर्व में ये बाइक जाती है, वहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट आ जाती है। 4 लीटर फ्यूल जो है वो जब बचता है तो इसका रिजर्व लगता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो ड्राइविंग पैटर्न है उसके हिसाब से देख लेंगे आप कितना माइलेज इससे निकाल रहे हैं। उसके हिसाब से आप फ्यूल जो है फिलअप करवाने के लिए, टॉपअप करवाने के लिए नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पर आप चले जाइए। अब माइलेज की बात करी है तो बहुत सारे लोगों को इंडिया में आई डोंट थिंक कि
जो इस बाइक को परचेस करेगा उसको माइलेज की कोई परेशानी होगी या उसको देखना भी पड़ेगा कि ये कितना डिजिट माइलेज दे रही है। बट फिर भी कभी ना कभी अगर क्यूरोसिटी आ गई तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको अच्छे से चलाते हो तो लगभग 18-20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज जो है मुझे रिटर्न कर दी थी। बट जैसे ही रॉक मोड में मैं चलाना इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट पोटेंशियल जो है इसके इंजन का 1800 सीसी के डिस्प्लेसमेंट का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, या जिसके लिए आप 27 लाख रुपीज़ के आसपास पे करने वाले हैं ऑन रोड, तो वहाँ पर जो आपको माइलेज मिलता है वो अराउंड 7-8 या 10 के आसपास की माइलेज जो है वो आप समझ सकते हैं ऑन एन एवरेज आपको मिलने वाली है। बट नो डाउट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो है आप लोगों को रिफाइनमेंट इस इंजन के अंदर मिलता है। इतने बड़े इंजन होने के बावजूद इसके अंदर जो है वो हीटिंग इशू इतने ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली अगर आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाले रास्ते में चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर ही चल रहे हैं, तो हीट जो है वो इंजन से आती है और वो आपके पैरों में लगना स्टार्ट होती है। बट अगर आप ऐसे कंटिन्यूसली रोड पे क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं आने वाली है। आराम से जो है वो आपकी बाइक जो है वो हीट जो मैनेजमेंट वाला काम है वो आराम से इसका सिस्टम जो है वो कर जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 91 हॉर्स पावर आपको मिलते हैं 4750 आरपीएम पे। टॉर्क मिल जाता है 158 न्यूटन मीटर का अराउंड 3000 आरपीएम पे। ऑलरेडी 2000 आरपीएम पे ही आपको 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल चुका होता है और ऑलमोस्ट 4000 आरपीएम तक आपको 158 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है ये बाइक। और टॉप स्पीड की बात जो है लाइक कंपनी क्लेम करती है 180 से अबाउट चली जाती है। बट मैंने कुछ एक वीडियोस देखी थी, फॉरेन की थी, वो इंडिया की नहीं थी, जहाँ पर लोग इसको 200 किलोमीटर पर आवर जो कि इसकी टॉप स्पीड है वहाँ तक क्रूज़ जो है वो कर रहे थे। बट इंडिया में 120 की लिमिट है, 120 तक तो ये थर्ड गियर के अंदर ही चले जाती है, इसको कोई परेशानी नहीं आती है। थर्ड गियर लगता ही है शायद 120 के उस पर, तो लाइक ऑलमोस्ट जो है ये रीच आउट हो जाती है। नॉर्मल जो रेन मोड में अगर आप चलाते हैं, तो रोल मोड में आप चलाते हैं तो आपको हाँ तीनों मोड्स भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। रेन मोड में एकदम नॉर्मल सी पावर आपको मिलती है कि आप इस बाइक को मैनेज कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पावर से आप लाइक यूज टू नहीं है तो रेन मोड आपके लिए काफ़ी बढ़िया है स्टार्टअप के लिए। देन उसके बाद में आप रोल मोड, जहाँ पर आपको खाली सड़क भी मिल रही है, ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो उसमें आप इन बिटवीन जो है एक काइंड ऑफ मिक्सचर बोल सकते हैं रोल मोड को, कि आपको अगर थोड़ी फास्ट भी चलानी है, फटाक से चलाओ, और रोकनी है, धीरे चलानी है, तो भी उस मोड में आप चला सकते हो। वो बहुत ही बैलेंस्ड मोड दिया है। रॉक मोड में इसके अंदर कंप्लीट परफॉर्मेंस या जो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम का साउंड है वो एकदम खुल के बाहर आता है, और वहाँ पर जो है ये बाइक एकदम बीस्ट बन जाती है। जो 91 हॉर्स पावर है वो आपको फील होने लगते हैं ऑन योर बैक। और ये 345 kg की बाइक जो है वो एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा जो है वो परफॉर्मेंस आपको देना लग जाती है। 91 bhp सुनने में बहुत कम फील हो रहे होंगे आपको, बिकॉज 1800 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है। बट इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है या इस बाइक की जो राइड क्वालिटी है या ये जो बाइक जिस कैटेगरी के अंदर आती है वहाँ पर 91 हॉर्स पावर मुझे कहीं से भी किसी भी कंडीशन में कम फील नहीं हुआ है। जब मैंने इसको 120 की स्पीड पे भी क्रूज़ करा, हाईवे पे भी चलाया, सिटी ट्रैफिक में भी चलाया, और तो और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्तों में भी चलाया तब भी, और बहुत अच्छे रोड पे चलाया तभी। लाइक सारे टेरेन मैंने इससे एक्सप्लोर कर ली है, तो वो चीज़ें हैं। अभी आप लोगों के सामने मैंने पूरा हाईवे वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं इस बाइक को लेके सिटी में, और वहाँ पर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो अब आ गए हैं सिटी ट्रैफिक वाली कंडीशन में। यहाँ पर बार बार शायद ब्रेक्स लगेंगे या गियर जो है वो शिफ्टिंग वगैरह चेंज होगी, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके जो साइड मिरर्स हैं उनकी। साइड मिरर्स से जो व्यू आता है वो डिसेंट तरीका आ जाता है, कोई परेशानी आपको नहीं आती है। नॉर्मली जो आपको जितना दिखना चाहिए उतना आपको दिख जाता है। एक्स्ट्रा अगर आप थोड़ा सा लाइक चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखे तो वैसा सा जो है वो नहीं होता है। लाइक नॉर्मल आपको व्यू जो है वो मिनिमम कि हाँ बस आपका काम चल जाएगा उतना व्यू आपको मिलता है। अर्गोनॉमिक वाइज बाइक काफ़ी बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं आती है। बट छोटे से भी आप, जैसे अभी ये रंबल स्ट्रिप्स गई थी पीछे, तो बाइक पूरी जो है वाइब्रेशंस जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं। बाइक जो है वो उसमें लाइक आपको वो सारी चीज़ें फील होती है आपके हाथ में, आपके फुट पैक्स में, आपके बैक पे, तो वो सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर ऐसे गियर चेंज करना है तो एक टॉक करके जो आवाज़ आती है, लिटरली इतना प्यारा फील होता है ना इसके अंदर गियर चेंज करना। और क्लच जो है वो बहुत ही बढ़िया है, उसको एडजस्ट कर सकते हो, लीवर एडजस्टमेंट आपने वॉक अराउंड के अंदर देखा होगा। फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, नो डाउट क्रिस्प एकदम, लाइक 345 kg को ऑन अ सिंगल सेकेंड के अंदर स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप 60 की स्पीड पे होंगे तो उसी टाइम बाइक जो है वहीं की वहीं रुक जाती है। आप शायद गिर जाएंगे बट बाइक जो है वो रुक जाएगी। इतने प्यारे ब्रेक्स जो हैं वो इसके अंदर बाइक में दिए हुए हैं। रियर ब्रेक से मैंने इस बाइक को कम्प्लीटली 10-15 किलोमीटर चलाया है। दिल्ली के अंदर मैंने सोचा था कि इसका फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं करूँगा और मैं इस बाइक को चला पाया था नॉर्मल जैसे चलाते हैं वैसे ही। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बाइक के अंदर रियर वाला ब्रेक कितना ज़्यादा पावरफुल है। लाइक किसी स्पोर्ट्स बाइक में मैंने ऐसा ब्रेक नहीं देखा है। बड़ी से बड़ी बाइक चला ली, सब कुछ कर लिया, छोटी मास मार्केट की बाइक किसी भी उसमें ले लो, रियर वाला ब्रेक इतना कैपेबल मैंने आज तक पूरी लाइफ में इतना लाइक बढ़िया ब्रेक नहीं वाली बाइक नहीं चलाई थी जिसमें रियर वाला जो ब्रेक है उससे बढ़िया फीडबैक मिले। ये बाइक जो है वो वाला मेरा रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है।
और साउंड के मामले में भी ऐसा लगता है कि बादल जो गरजते हैं ना, वैसे सी फील जो है ये देता है। हर कोई इसको जो है पलट के देख लेता है, टर्न होकर देखता है कि यार क्या चीज़ जा रही है, क्या है ये, क्या प्राइस है। लोग बार बार इसको स्ट्रीट लाइट पे जहाँ पर मैं रुकता हूँ वहाँ पर पूछते हैं मुझसे कि क्या है क्या नहीं है। तो अपने आपका एक मज़ा आई। अगर आपको एक लाइक ऐसी चीज़ चाहिए जो किसी के पास में ना हो, आपको रोड पे देखने को ही ना मिले, शायद आपकी अगर किस्मत में हुआ तो इस बाइक के साथ में आपको सेम बाइक दूसरी अगर रोड पे मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। रोड पे ये बाइक जो है बहुत ही कम नंबर्स में है, तो आप एक लिमिटेड एडिशन जो वर्ल्ड में है वो चीज़ चला रहे होंगे। यही एक अपने आप में इसके लिए फील है। और वो आपको 25 to 27 लाख रुपीज़ के आसपास की जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो कम्प्लीटली जो है वो वर्थ बाय हो जाएगी। और ये एक पीस ऑफ आर्ट है जिसको आप अपने पास रखिए। वीकेंड पे आप लाइक निकलिए सुबह या शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाइए अलग अलग बाइक्स लेके, अगर सब लोग शौक रखते हैं तो। और इस बाइक के साथ में जो है अपनी एक अच्छी सी राइड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर ली जाए सेफ्टी फीचर्स वगैरह की लिस्ट की। तो यहाँ पर आपको हिल स्टार्ट कंट्रोल, हेडलाइट प्रो, एडाप्टिव हेडलाइट, डे टाइम राइडिंग लाइट्स फर्स्ट एडिशन पैक में इसके अंदर मिल जाता है। डायनामिक इंजन ब्रेक कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर है, जैसा कि मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है बता ही दी है जब वॉक अराउंड अपन कर रहे थे। बाकी जैसे कि इंटेलिजेंट EBS है, ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इसके अंदर दिया हुआ है, डायनामिक ब्रेक कंट्रोल है, टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स मैंने आपको बताया है, रियर वाला प्रीलोड जो है वो एडजस्ट हो जाता है सस्पेंशन का। तो ये सभी चीज़ें हैं इस बाइक को लेके। और एयर ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी से लेस है ये बाइक। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाए। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करी है। तो थोड़ा सा जो है लास्ट में रात में चला के भी इसको देख लेते हैं कि रात में इसकी जो विजिबिलिटी वगैरह है वो किस टाइप की है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है स्टॉक LED एडाप्टिव लाइट्स जो कि BMW देती है अपनी R18 में। नो डाउट ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको ऑफ़र करती है जितना आपको सनलाइट से मिलता है। आप आराम से इस लाइट के साथ में कहीं पर भी चले जा सकते हैं। बट जब ऐसे ख़राब रास्तों में चलाते हैं तो इसमें थोड़े से जो वाइब्रेशंस हैं वो उसकी हेडलाइट में भी फील होने लगते हैं। और वो चीज़ का जो शेक होता है वो आप लोगों को सामने जो है वो दिखाई पड़ रहा होगा। जो हेडलाइट का शेक है ना वो वहाँ पर सामने जो है वो आ जाता है लाइट के अंदर। तो इसको जो है BMW थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर सकती है। बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रॉपर तरीके से आप रीड कर सकते हो, कितनी स्पीड में गाड़ी है, कितने RPM पे है, कितना माइलेज दे रही है, क्या ट्रिप A है, ट्रिप B है। सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से जो है कौन से मोड में आप चल रहे हो वो चीज़ आप रात में अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। ये इल्यूमिनेशन इसका बहुत ही बढ़िया जो है वो रखा गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। और जो ओवरऑल जो लाइटिंग सेटअप है वो भी गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो। मिलते हैं कल इसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।